कुछ दिनों बाद ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सुमन की सौतेली माँ सुमन को अपनी बेटी नहीं मानती थी। वह हमेशा उससे नाराज रहती थी और घर का सारा काम उससे ही करवाती थी। एक साल बाद सुमन की सौतेली बहन पिंकी का जन्म हुआ, जिसके जन्म के बाद उसकी माँ ने दोनों में भेदभाव शुरू कर दिया। दोनों बच्चियां अब बड़ी हो गई थीं। माँ, सुनो ना, आज मेरे कॉलेज में पार्टी है। मुझे एक न्यू ड्रेस लेनी है। कुछ पैसे दे दो ना, जल्दी। अरे हाँ, क्यों नहीं बेटी, बता कितने पैसे चाहिए? 5,000 रुपए। बस 5,000 रुपए? इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा कर, तू 8,000 ले और एक बहुत सुंदर ड्रेस लेना। ओ माँ, आप कितनी अच्छी हैं। चलो मैं जाती हूँ। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। तभी सुमन नीलम के पास आती है और कहती है, माँ, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। क्या कहा? पैसे चाहिए? लेकिन क्यों? तुझे क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? माँ, मेरे ये कपड़े पुराने हो गए हैं और थोड़े फट भी रहे हैं। मुझे नए कपड़े लेकर आने हैं। तेरे बड़े नए नए शौक हो रहे हैं। हर दूसरे दिन तुझे कपड़ा चाहिए। एक हम है जो 2-2 साल तक कपड़े नहीं खरीदते, और तू हर दूसरे दिन कपड़े लेने के लिए पैसे मांगने आ जाती है। अरे मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ थोड़ी लगा है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो आज ही आपसे पैसे मांग रही हूँ। अपना ये मासूम चेहरा ना किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। मैं नहीं पिघलने वाली इससे। जा, मेरे पास नहीं है कोई पैसे। हाँ। सुमन उदास होकर वहां से चली जाती है। नीलम जहां अपनी बेटी प्यार करती थी, वही सुमन से नफरत करती थी। एक दिन सुमन की बुआ उसके घर आती है और सुमन के माता पिता से कहती है, भैया, आज मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, बताओ ना रोमा, क्या खुशखबरी है? भैया, मैं अपनी सुमन और पिंकी के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ते लेकर आई हूँ। दोनों ही लड़के बहुत अच्छे हैं और अच्छे घर से भी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी तो मेरे कंधों से थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। हाँ भैया, दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। ये लड़का श्याम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये दूसरा लड़का जिसका नाम शिवम है, ये एक शूज फैक्ट्री का मालिक है। आप अपनी बड़ी बेटी की शादी श्याम से और छोटी बेटी की शादी शिवम से करवा दो। दोनों बहुत खुश रहेंगी। नीलम मन ही मन में सोचती है, अरे ये तो गलत है। मेरी पढ़ी लिखी बेटी एक मामूली सी फैक्ट्री के मालिक से शादी करेगी? उसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही मिलना चाहिए। बताओ नीलम, क्या किया जाए? देखो जी, मेरी बेटी पिंकी बहुत पढ़ी लिखी है, इसीलिए उसकी शादी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होनी चाहिए। लेकिन नीलम, अगर शादी करनी है तो मेरी मर्जी से करनी होगी, वरना नहीं। पवन को नीलम की बात माननी पड़ती है और वह अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता कर देता है। शादी के वक्त नीलम अपनी बेटी पिंकी को बहुत सारे सोने के जेवरात देती है। वहीं सुमन को वह उसकी माँ के बचे हुए कुछ ही जेवरात देती है। इसके बाद भी सुमन अपनी माँ से कुछ नहीं कहती और खुशी से शादी करके अपने पति के घर चली जाती है। शादी की पहली रात शिवम अपनी पत्नी सुमन से कहता है, देखो, आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। ये फैक्ट्री मेरी जरूर है, लेकिन मैं बहुत कर्जे में हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों ने अपना हिस्सा लेने के बाद मुझे कर्जे में डाल दिया है और ये फैक्ट्री कभी भी बंद हो सकती है। मुझे माफ करना। आज की रात मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता था। अरे, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे खुशी है कि हमारे नए जीवन की शुरुआत सच से हो रही है। और पैसे का क्या है? वो तो हाथ की धूल है। आज है, कल नहीं है। आज तुमने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक मुझे छोड़ चुकी होती। आप चिंता मत कीजिए, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। शिवम बंटवारे के बाद से ही अकेला रहता था, इसलिए सुमन की ससुराल में वह दो लोग ही थे।
वहीं पिंकी की ससुराल में बहुत सारे लोग थे। शादी के अगले दिन पिंकी की सास उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो ध्यान रखना, खाना अच्छा बनना चाहिए। हमारे घर में सबको परफेक्ट खाना पसंद है। पिंकी मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। माँ ने तो कभी मुझे खाना बनाना सिखाया ही नहीं। क्या सोच रही हो बहू? माँ जी, मैं कह रही थी कि इतना बड़ा घर है तो घर में नौकर तो होंगे ना, खाना बनाने और साफ सफाई के लिए। नहीं, हम सब अपना काम खुद करते हैं, इसलिए अब घर के सभी लोगों के लिए खाना तुम्हें ही बनाना है। पिंकी ये सुनकर डर जाती है। उसे तो खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वह पूरा खाना बिगाड़ देती है। जब खाना सबके सामने आता है तो कोई भी खाना नहीं खाता। बहू, ये क्या बनाया है? ये भी कोई खाना है क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बस मेकअप करना ही सिखाया है, खाना बनाना नहीं सिखाया। हेलो कोटक 811 यूजर्स, क्या आपका भी सपना है एक आईफोन 16 यूज करने? पिंकी रोते हुए कहती है, माँ, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। दूसरी ओर सुमन सुबह सुबह उठकर पूजा करके जल्दी से अपने छोटे से घर में चूल्हे पर 2 तरह का खाना बनाती है। शिवम जब रसोई में आता है तो खाने की खुशबू सूंघकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ के बनाए हाथ के खाने से ऐसी ही खुशबू आती थी। अब एक बार फिर से उनकी याद आ गई। अच्छा, तो जरा खाना खाकर भी बता दीजिए कैसा है। शिवम खाना खाकर देखता है तो खुश ही हो जाता है। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मुझे खुशी है कि आपको खाना पसंद आया है। दूसरी ओर पिंकी भले ही अमीर घर में थी, लेकिन उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और जब भी वह खाना बनाती वह खराब करती, जिससे कि बार बार उसे अपनी ससुराल वालों से सुनना पड़ता था। जहां सुमन अपने छोटे से घर में खुश थी, वहीं पिंकी अपने अमीर ससुराल में बहुत दुखी थी। यहाँ सुमन एक दिन बाजार जाती है और उसे एक औरत बाजार में मोमो बेचते हुए नजर आती है। वह घर आकर शिवम से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपनी रसोई से खाना बनाकर बाजार में बेचूं। हम्म, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है सुमन? देखिए जी, ऐसा करने से लोगों तक मेरी रसोई का खाना पहुंचेगा और उससे जो पैसे आएंगे हमारे काम ही आएंगे और हम एक अच्छा घर ले सकेंगे और आपका काम भी शुरू करेंगे। देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम जो करना चाहती हो करो। सुमन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुमन अपना काम शुरू करती है। अपने घर से ही बाजार और बड़े बड़े ऑफिस में वह खाना भेजने लगती है, जहां सभी को उसके हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ पिंकी का पति श्याम एक दिन बहुत खुश होकर घर आता है। उसे देखकर पिंकी पूछती है, क्या बात है जी, बहुत खुश लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता यार, हमारे ऑफिस में बाहर से खाना आता है और वो खाना खाकर मन खुश हो जाता है। मुझे वो खाना इतना अच्छा लगा कि मैं थोड़ा खाना तुम्हारे लिए भी बचा लाया। क्या पता इसे खाकर तुम्हें स्वाद का पता चल जाए कि खाना कैसे बनता है। पिंकी जैसे ही खाने का एक निवाला रखती है, वैसे ही उसे सुमन के हाथ के बने खाने की याद आ जाती है और वह कहती है, अरे, ये तो मेरी बहन सुमन के हाथों का बना खाना है। क्या तुम्हारी बहन सुमन ने बनाया ये? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक बहन इतना अच्छा खाना बनाती है कि उंगलियां चाट जाएं और दूसरी को खाने के नाम पर कचरा बनाना आता है। पिंकी शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है और अपनी गलती पर पछताती है, यह सोचकर कि काश वह अपनी बहन से थोड़ा बहुत मिलजुल कर रहती, उसकी कदर करती, तो उसे अपनी ससुराल में इतने ताने न सुनने पड़ते। रसोई अमीर की हो या गरीब की, खाने में स्वाद साफ नियत और नेक दिल से ही आता है।